जरा सुनिएगा। कराची एयरपोर्ट से चंद कदम की मुसाफत पर हमें लेदर के पकोड़े, ठंडे ठार पकोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ज़माने में वो यकीनन गर्मा गर्म रहे होंगे, लेकिन जिस वक्त हमने उनका दीदार करने की कोशिश फरमाई, वो लेदर के बन चुके थे और इतने मजबूत थे अल्हम्दुलिल्लाह कि दो आदमी मिलकर के खींचेंगे तभी वो टूट सकते हैं। हाय। उसके बाद हमने समोसों पर तब आजमाई की। अच्छा। 2 समोसे खैर से मैंने लिए। ये अलग बात कि जब मैं एक समोसा पूरा खा गया तो मैंने मुंह को टटोला कि अबे इसमें तो सिर्फ खोल है, समोसे के बीच में तो साला कुछ आया ही नहीं। ओ चूना लगा दिया। मेरी प्लेट में एक अदद बच्चलन किस्म की मुर्गी की पतली सी टांग डाल करके और उन्होंने कहा कि दफा हो जाओ। कभी मैं टांग देखूं, कभी उसको देखूं। मैंने कहा तेरी ऐसी की ये क्या है? मस्त जोक मारा रे। हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह सत्या नहीं बल्कि सवा सत्यानाश था। तबाहो बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये एक पाकिस्तानी एंकर हैं, नूरुल आरिफीन इनका नाम है। तो ये अपनी इफ्तार पार्टी में हुए अपनी आप बीती, मतलब जो इनके साथ में हादसा हुआ है पाकिस्तान में। खैर, पाकिस्तान में इंजन ऑयल के जो पकौड़े वो बहुत कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तेल के अंदर जो खाने वाला तेल होता है उसमें पकौड़े नहीं तले जाते, पाकिस्तान में इंजन ऑयल में तले जाते हैं। तो उसको लेके मतलब ये अपनी कुछ आप बीती बता रहे भाई इनके साथ में क्या घटना हुई है। ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि फूड व्लॉगिंग में घुस करके और इस मैदान के खिलाड़ियों को चेतावनी देनी पड़ेगी, लेकिन मरता क्या ना करता। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसी तरह से हमारी शामत अमाल ने हमारा मुँह देखना था, तो हम अपनी टीम के कहने पर और इफ्तार डिनर करने चले। लेकिन शामत अमाल शूमिय किस्मत क्या करें, अंदर घुसने से पहले ही अमले की बदएतमादी का सामना हुआ। खातून ने रोक करके और हमारा जायज़ा लिया। पहले तो सर से पाँव तक के हैं, तुम लुक्खों के पास भी इतने पैसे हैं कि तुम ऊपर जाने की गलती करोगे। हमने उनको यकीन दिलाया। उन्होंने हमें कहा कि आप सामने चले जाइए और वहाँ जाकर के पहले पैसे अदा कीजिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब आपको इतना भी यकीन नहीं है कि हम आपको पैसे दे ही पाएंगे? उनका सर प्रोटोकॉल। मैंने कहा ओके। हम गए, हमने जाकर के पैसे दिए। हम ऊपर पहुँचे। ऊपर एक साहब सुल्तान राय की तरह खड़े हुए थे। क्या हुआ भाई, रसीद दीजिए। मैंने कहा भाई बैठ करके ले लेते, आ करके ले लेते, हमें ज़रा ये यकीन दिला देते कि हम यहाँ पे कोई डिग्नेटरी हैं, कोई मेहमान है। नहीं सर, प्रोटोकॉल। मैंने उन पर भी 3 हुर्फ भेजे, लानत भेज करके मैंने उनको वो जमा करा दी। 5 मिनट पहले एक कारिंदा हमारे पास आया और उसने हमारे कान में गोया सरगोशी फरमाई, हुजूर अंधी मचने वाली है, लूट लीजिए। अब हमने कहा यार अभी 5 मिनट बाकी हैं। पता चला कि पब्लिक ने भी इंतज़ार नहीं किया और फिर पल पड़ने की नौबत आने ही वाली थी कि हम भी लाइन में लग गए। लाइन में लगे तो उसके बाद फिर असल जो मुआरका था वो अब शुरू हुआ। पतले पानी का रायता टाइप कोई चीज़ थी उसमें, और वो रायता भी उसको यूं ही कह रहा हूँ मैं क्योंकि उसमें दही तो थी। उसके अंदर छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी बूंदियाँ थी। मैंने अंदाज़ा लगाया सूरज शक्ल से कि ये दही बूंदी कहलाएगी, लेकिन उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी, अल्लाह माफ़ करे, कि मेरी हिम्मत ना पड़ी। बराबर में उसके मुर्गी का गुस्ले मैयत, जिसे मेरे अब्बा कहा करते थे, कॉर्न सूप रखा हुआ था। मैंने गर्मी देखी, अब उसके बाद अपनी टीम को देखा और उसके बाद चिकन कॉर्न सूप को देख करके दिल में इतनी मोटी सी दी और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ जो है वो आज गली के हर कोने पर जो चिप्स बिक रहे हैं उसकी ढेर जो है वो हमारा मुंह चढ़ा रहा था। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है। खैर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़े ही फासले पर, चंद कदम की मुसाफत पर, कराची एयरपोर्ट से चंद कदम की मुसाफत पर हमें लेदर के पकोड़े, ठंडे ठार पकोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ज़माने में वो यकीनन गर्मा गर्म रहे होंगे, लेकिन जिस वक्त हमने उनका दीदार करने की कोशिश फरमाई, वो लेदर के बन चुके थे और इतने मजबूत थे अल्हम्दुलिल्लाह कि 2 आदमी मिल करके खींचेंगे तभी वो टूट सकते हैं। उसके बाद हमने समोसों पर तब आजमाई की। 2 समोसे खैर से मैंने लिए। ये अलग बात कि जब मैं एक समोसा पूरा खा गया तो मैंने मुंह को टटोला कि अबे इसमें तो सिर्फ खोल है, समोसे के बीच में तो साला कुछ आया ही नहीं।
फिर मैंने अपनी तशवीश दूर करने के लिए दूसरा समोसा पहले तोड़ा, घंटा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। यार कैन यू बिलीव, ये इफ्तार हो रहा है कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, जो ऐसी भी कोई गुजरगाह नहीं है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। वहाँ अच्छी खासी फैमिलीज भी आती हैं, अच्छे खासे लोग आते हैं। आप एक अच्छा अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप किस पथेटिक किस्म की चीज़ें लोगों को ऑफर कर रहे हैं, मैं इसका अहाता करने की कोशिश फरमा रहा हूँ। शरबत देखा तो दूर तक शरबत तो न था, अलबत्ता एक छोटी सी कुंडली में एक कुलरिया टाइप की कोई चीज़ थी, उसमें जो है वो पिंक पिंक एक महलूल तैर रहा था। उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये अल्लाह मारा दूध वाला रूह अफ़ज़ा लग रहा है। बड़ी हसरतों से हमने जैसे ही बिस्मिल्लाह कह करके और उसकी टूटी को दबाया, उसमें से ज़बरदस्त हवा का नसीम सहर जिसको कहते हैं वो निकल करके वो चारों तरफ फैल गई, मगर कद्दू भी कुछ नहीं आया उसमें से। हमने ऊपर से देखा, हमने कहा है भी ये सिर्फ प्रमोशन की गई है। मैंने कारिंदे से पूछा, अबे इसमें कुछ डाला है? कह रहा जी जी सर फुल है। तो मैंने कहा निकलने की दुआ तो बता दे, कौन सी दुआ पढ़ूंगा तो इसमें से नहीं शरबत निकलेगा? उसने कहा सर आप इसको छोड़ दें, आपके मकबरे पर यानी जहाँ बैठेंगे जिस मज़ार पर, जिस मेज़ पर, उसमें हम सर्व करवा देते हैं। उसके बाद 2 हरकारे जो है वो इतना बड़ा सा तबाक ले करके और हॉल में तशरीफ़ लाए। उसमें बहरहाल लाल शरबत था जो अफ्तार के लिए ज़रूरी होता है। लाल शरबत देख करके जान में जान आई। बहर के कुछ मन्नतों और मुरादों, कुछ मिन्नत और समाजत के बाद हमारी मेज़ पर भी वो हरकारा आया। उसने हमें 2 गिलास थमाए और उसके बाद जाने लगा। हमने उनसे कहा भाई 3 आदमी है, कम से कम एक और दे। उसने एक और दिया और दफ़ा हो गया। थोड़ी ही देर में, चंद लम्हों में अज़ान हो गई। मैंने जल्दी से, और खजूर मिली नहीं तो हमने फ़ौरन शरबत से रोज़ा अफ्तार करने की कोशिश फरमाई। कोशिश मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी गिलास ऐसे ही है और गिलास ऐसे है और मेरा दिमाग भग से उड़ गया क्योंकि उसमें सब कुछ था माँ सिवाय चीनी के। इसकी मैंने कहा यार ये शुगर पेशेंट समझा है साले ने हमको, और अगर हमें शुगर है भी तो तुझे क्या है, तूने पैसे पूरे लिए हैं यार, चीज़ तो पूरी दे। गुस्से के मारे मैं पूरा शरबत एक ही गिलास में पी गया क्योंकि पानी से, प्यास से बुरा हाल था। अचानक कान में आवाज़ आती है कि जी बारबेक्यू लाइव है सर। ओहो, और सर की जालत देखिए कि दोनों पैरों से दौड़े चले गए, प्लेट उठाए, जा करके हमने भिकमंगों की तरह से अपनी प्लेट आगे की। उसके ऊपर एक और प्लेट आ गई, उसके ऊपर एक और प्लेट, एक प्लेट मेरे बगल में से निकल आई, एक मेरी टांगों के बीच में से। अबे मैं कहाँ हूँ? थोड़ी देर के बाद जब उसको मुझ पर रहम आया तो मेरी प्लेट में एक अदद बच्चलन किस्म की मुर्गी की पतली सी टांग डाल करके, और उन्होंने कहा कि दफ़ा हो जाओ, कभी मैं टांग देखूं कभी उसको देखूं। मैंने कहा तेरी ऐसी की, ये क्या है? फिर उसने रहम खा करके एक ज़रा मुस्टंडा सा पीस जो है वो मुझे दिया। तो भाई ये था आज का वीडियो। भाई देख लो पाकिस्तान में क्या हाल है भाई। भाई मज़ा आया ये वीडियो देख के, मेरा तो हंसते हंसते भाई पेट दर्द हो गया। तेल में इंजन ऑयल में तले हुए लेदर के पकौड़े सबसे मस्त वाला लाइन, और दूसरा ये मतलब शरबत वाला जो लाइन था। बाकी दोस्तों भाई इतना ही बहुत है हंसने के लिए। आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।